कहानी हिंदी में एक आदमी सोने चांदी और अनगिनत जवाहरात से भरी गाड़ी के साथ बिना किसी को पता चले मिस्र के राजकोष में घुस गया। गाड़ी नीचे गिरी तो उसी के साथ वह भी उछल पड़ा और घूमते हुए बीच के प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह तात्कालिक छलांग उसकी जान बचा लेगी, क्योंकि नीचे का गहरा गड्ढा जहरीले बिच्छुओं और विशालकाय कीड़ों से भरा था। बेक यानी वह चोर ने सांस संभाली और सामने नजर डाली। दूर एक तेज चमक रही थी, वही पौराणिक होरस की आंख, जिसके बारे में कहा जाता था कि कोई भी इसे चुराकर जिंदा नहीं लौट पाया। लेकिन बेक बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि उस खजाने तक पहुंचने के रास्ते में 3 घातक जाल हैं। उसने पहले ही उस जगह का नक्शा जुटा लिया था। नक्शे को देखते ही उसने पहले जाल का रहस्य समझ लिया। फर्श पर जड़े छोटे छोटे दर्पण असल में सेंसर थे। जैसे ही किसी की छाया उन पर पड़ती, ऊपर से भारी लोहे की पट्टियां गिर पड़ती। बेक ने एक मशाल जलाई और उसे सिर के ऊपर उठा लिया ताकि उसकी छाया जमीन पर न पड़े, और यूं वह पहला जाल पार कर गया। दूसरे जाल में उसने नक्शे के अनुसार जमीन पर बने गोल निशानों से दूरी बनाई, पर असली खतरा तो पास की मूर्तियों के पैरों में छिपा था। एक मूर्ति हिली, जमीन फटी, भाले निकले, मगर बेक फुर्ती से उछल गया और दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब बची थी आखिरी चुनौती, जिसमें फर्श हवा में तैरता था और गुरुत्वाकर्षण उल्टा पड़ रहा था। वह पूरा जोर लगाकर दौड़ा और आखिरी तख्ते से छलांग लगाई। वो उड़ता हुआ होरस की शक्ति आंख तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया, पर उसी झटके में नीचे जा गिरा जहां जहरीले बिच्छुओं का झुंड उसका इंतजार कर रहा था। घबराहट में उसने वही आंख ऊपर उठाई और अचानक सारे जीव डरकर भाग गए। वो किसी तरह बच निकला और अपनी प्रेमिका छाया के पास पहुंचा। दोनों बेहद खुश थे। उन्हें लगा अब अमीरी और आजादी उनका भविष्य है। लेकिन खजाने का नक्शा जिसने बनाया था, वही शाही इंजीनियर पहले से सब जानता था। वह अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा, दोनों को पकड़ लिया। जब उसने होरस की आंख मांगी तो बेक ने चाल चली। उसने नकली गहना दे दिया और फिर असली आंख चमकाकर सबको अंधा कर दिया। उस अफरा तफरी में दोनों भाग निकले, मगर भागते भागते एक तीर ने आकर छाया के सीने को चीर दिया। वह बेक की बाहों में मर गई। बेक टूट गया, उसका सपना खत्म हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, छाया को फिर से जिंदा करना। वह गया आकाश के देवता होरस के पास। उसने सौदा रखा, मैं तुम्हें तुम्हारी चोरी हुई आंख लौटाऊंगा, बस तुम मेरी प्रेमिका को जगा दो। होरस क्रोधित हुआ, एक इंसान मुझसे सौदा करेगा? पर उसकी खुद की हालत कमजोर थी, क्योंकि उसने अपनी दोनों आंखों में से एक खो दी थी, और शक्ति भी। बेक की दृढ़ता देखकर अंततः होरस ने सौदा मान लिया। उसने छाया के शरीर पर मंत्र पढ़े, पर आत्मा कहीं नहीं मिली। फिर उसने अनुबिस, मृत्यु के देवता, को बुलाया। सोने की रेत से उठा धुआं और उसमें से निकला काले कुत्ते के सिर वाला अनुबिस। उसने बिना कुछ कहे छाया की आत्मा को पकड़ लिया और उसे मृत्यु लोक की ओर ले जाने लगा, जहां आत्माओं का न्याय होता है। गरीब आत्माओं के पास रिश्वत नहीं होती, इसलिए उन्हें कभी पुनर्जन्म नहीं मिलता। छाया भी वही रास्ता पकड़ चुकी थी। बेक रोता गिड़गिड़ाता रह गया, पर अनुबिस ने उसकी एक न सुनी। अब उसकी आखिरी उम्मीद फिर से होरस था। बेक ने शक्ति की आंख लौटाई और कहा, अगर तुम सचमुच देवता हो तो मेरी छाया को वापस लाओ। होरस ने आंख लगाई, उसकी आधी ताकत लौट आई। उसने कहा, सिर्फ राजा ही मृत्यु से आत्मा की वापसी का आदेश दे सकता है। अगर मैं 7 दिनों में अपनी दूसरी आंख वापस पा लूं और सेठ को हराकर सिंहासन पर बैठ जाऊं, तब मैं छाया को जीवन दे सकता हूं। बेक ने कसम खाई कि वो उसकी मदद करेगा। दोनों साथ निकल पड़े। उधर रेगिस्तान के देवता सेठ को पता चला कि उसका जाल नाकाम रहा। वह भड़क उठा, उस इंसान को ढूंढो जिसने मेरे खजाने को छुआ है। सेठ के पास दूसरी होरस की आंख थी। होरस को अपनी ताकत पूरी करनी थी, इसलिए वह अपने दादा सूर्य देव रा के पास पहुंचा। रा की उड़ती हुई अग्नि नौका में जीवन का जल था, जो सेठ की आग को बुझा सकता था। लेकिन रा ने कहा, शक्ति तुम्हें मैं नहीं दूंगा, उसे तुम अपने साहस से पाओगे। उधर सेठ ने सारे देवताओं पर हमला बोल दिया। जो बच गए वे छिप गए। उनमें उसकी पूर्व पत्नी भी थी, जो रक्षा की देवी थी। वो कभी उसकी साथी थी, पर उसकी निर्दयता देखकर उसका साथ छोड़ गई थी। सेठ पागल हो गया। 2 विशाल भृंगों द्वारा खींची जा रही अपनी उड़न रथ में सवार होकर वह उसके कहले तक जा पहुंचा। उसने सभी को मार डाला, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी बख्शा नहीं। मरने से पहले उसने उसका रहस्य उजागर कर दिया। सेठ कभी पिता नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य देव रा ने उसे श्राप दिया है। यह सुनकर सेठ और पागल हो गया और देवताओं के बीच अंतिम युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह एक इंसान, बेक, एक देवता, होरस और एक राक्षस, सेठ, तीनों की तकदीरें आपस में टकराईं। बेक की आंखों में बस एक ही सपना था, अपनी प्रेमिका को फिर से जिंदा देखना, और इस मिशन के लिए उसने देवताओं से भी टक्कर ले ली। कहते हैं इंसान छोटा हो सकता है, पर उसका प्यार देवताओं से भी बड़ा होता है।